हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आज आपको मेरा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा, मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी, आज सब कुछ उलट पुलट लग रहा होगा। बैकग्राउंड इसलिए चेंज है क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य भगवान का जो है वो विसर्जन हो रहा है, तो गाने की आवाज़ आएगी, कॉपीराइट आने का खतरा है, इसलिए मैं साइड में आ गई हूँ। गले में इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि छठ पूजा हुआ था तो हम लोग गंगा जी गए थे और इस वजह से थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो आवाज़ मैनेज कर लेना। लेकिन अभी जो रिएक्शन वीडियोस मैं इसलिए भी डालना चाहती हूँ क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली है जगत दीदी के बारे में कि मतलब उसको अब जगत दीदी तो क्या, उसको रिस्पेक्ट ही नहीं रही। जिसको भगवान बनाए, जिसको इतने लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाए, सिर्फ ऊपर की मलाई निकालती रही और लोगों का यूज एंड थ्रो वाला जो काम है वो करती रही। और इतना भी करती ना तो भी चलता भाई, क्योंकि दुनिया सिर्फ यहाँ मतलब की है, हर कोई अपना फायदा देखता है। लेकिन आज जिस लेवल की बातें पता चली है इनके बारे में, इतनी घटिया बातें पता चली है कि मुझे रिएक्शन देने में भी शर्म आ रही है, इतनी घटिया बातें इनके बारे में पता चली है, तो मैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले जिन्होंने इनके बारे में इतनी सारी पोलम पट्टियाँ खोली है वो खुद ही एक सिंगल मदर है और उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है। अभी उनके जो कमेंट सेक्शन में वो जो चीज़ें थी जो कि उन्होंने पिन करके रखी हुई थी वो वहाँ से डिलीट हो गई हैं। हो सकता है कोई प्रेशर वगैरह होगा उन पे, तो वो डिलीट हो गई हैं। तो अभी मैं इसके पहले शायद मैं उनका जो है वो नाम और सब कुछ लगाती, आप लोगों को दिखाती, पर मैं नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको पढ़कर सुना रही हूँ। एक सेकेंड। तो इनका कहना ये है, मैं इनके चैनल का नाम आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग जाकर देख लेना अगर, क्योंकि वो एक सिंगल मदर है। मेरे चैनल के माध्यम से अगर कुछ लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं उनके चैनल का नाम बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने खुद ही ऑफिशियली चीज़ें बताई हैं। तो उनका नाम, उनके चैनल का नाम है शताब्दी रॉय ब्लॉग्स। आप उनके चैनल को सर्च करना, आपको वो चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन शायद अभी वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ये मेरी लास्ट वीडियो है, बाकी कुछ नहीं बोलना मुझे। आई इनकी ऐसी ऐसी चैट मेरे सामने आई कि दिल टूट गया। मैं शॉक्ड कि दिखने में सती सावित्री है और अंदर में बोलती है कि मेरे पास लड़का है कर लो रिलेशनशिप। सामने वाला ने मना किया तो बोलती है कर लो फिजिकल हो जाओगे तो क्या हुआ, नॉर्मल है। फिर सामने वाला ने बात नहीं किया इस घटिया दीदी से। मनीषा का घर तोड़ दी थी, सचिन उसको तलाक देने वाला था, बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ, मगर मुझे नहीं पड़ना इन चक्करों में। ये लास्ट वीडियो है वो उन्होंने बोला है, पर उन्होंने बोला है कि इनके पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो कि उनको सोशल मीडिया पे लाके गए हैं और ये जो औरत हैं, जो कि ये औरत है जिन्होंने मनीषा का घर तोड़ा है, वो उनके शायद ऑफिशियल नंबर से हैं। बाकी तमाम चीज़ें बहुत ही घटिया लेवल की हैं। मुझे जब ये चीज़ें पता चली कि फिजिकल होना मतलब कि नॉर्मल थिंग, कुछ किसी के साथ भी कुछ भी फिजिकल हो जाओ, ये क्या, हम ऐसे इंसान को देवी बना के बैठे हुए थे, हम ऐसे इंसान को देवी बना के बैठे हुए थे। तो और कुछ चीजें जो जिनका खुलासा हुआ है वो और भी शॉकिंग है। हम सभी जानते हैं कि जब सचिन भोपाल से आया था वो अपनी माँ के गले लग के रोया था, उसके बाद सचिन मनीषा का कोई भी व्लॉग नहीं आया था। वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि इस दीदी जी के दरवाजे से उनको धक्के मार के, उनको बेइज्जत करके घर से निकाला गया था। ये परेशान थे और इन्होंने जहर खाई थी। वो जो ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ था वो जॉन्डिस नहीं था, वो जहर खाया था इन्होंने, ऐसा भी इन्होंने अपने ब्लॉग्स में बताए हैं।
वो उनके प्यार में इतने पागल हो रखे हैं। जितने भी क्रिएटर है, जितने भी ब्लॉगर है, सब के सब ने 90% बातें बोल दी है। सब ने सिर्फ और सिर्फ मनीषा का मोहर लगाने की देरी है। जब मेरे सामने ये चीजें आई, मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, कोई ऐसे इतना नीचे कैसे गिर सकता है। मतलब ये नॉर्मल चीज है, किसी के साथ भी कुछ भी। और ये डील चल क्या रहा है। और ये वीडियो सिर्फ अभी की नहीं है, ये वीडियो एक दिन पुरानी है, एक दिन पुरानी वीडियो है। और ये वीडियो दीदी जी तक भी गई होंगी, आई एम श्योर। तभी इनके मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले इनके जो थे वो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ था। और अभी देख रही हूँ जब इनके उस वीडियो में, क्योंकि इन्होंने कमेंट सेक्शन में उस चीज को पिन किया हुआ था कि अगर दीदी जी मेरे ऊपर चढ़ी या किसी भी तरीके का हुआ तो मैं उनको प्रूफ दूंगी कि दीदी जी ये आपका ही है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे किसी भी तरीके का कोई खतरा या कोई डर नहीं है। लेकिन वो खुद भी एक सिंगल मदर है, तो और कोई भी इंसान किसी भी तरीके के पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये लोग कुछ भी गंदगी करके निकल रहे हैं भाई, कुछ भी करके आप निकल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आप गलत नहीं हो तो प्रूफ दो ना यार, मुंह पे मारो प्रूफ। अभी भी हमें भी चीजें डाइजेस्ट करने में वक्त लग रहा, हम भी इन चीजों को समझ नहीं पा रहे कि क्या वो सच है, क्या ये झूठ है। क्योंकि अचानक से आपके आंखों के ऊपर एक पट्टी बंधा हुआ था और वो पट्टी अचानक से खुल जाता है। तो वो जब पट्टी अचानक से खुलेगा तो आपको सब कुछ अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा, समझ में नहीं आती है चीजें। वैसे ही ऑडियंस के इमोशन के साथ खेला जा रहा है, ऑडियंस को वो बेवकूफ बनाया जा रहा है। उधर वो भैया जी कहाँ अंतर ध्यान हो गए, अपनी माँ को रुला रहे हैं। आज आंटी जी का वीडियो आया, आंटी जी इतना इमोशनल हो रखी थी। उन्होंने बोला है कि वो मनीषा के साथ हैं, जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वो मनीषा का साथ देंगी। सचिन उनका बेटा है, वो अपने बेटे से भी इस चीज का रिक्वेस्ट करी कि बेटा घर आ जा, बैठ के बात करते हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी। बेटे से शिकायत भी की कि बस यही दिन हमें देखना बाकी रह गया था। क्योंकि जो माँ बाप जिंदगी भर रिश्ते बनाते हैं, रेपुटेशन बनाते हैं, आज उनके दोनों ही बेटे, छोटे ने तो छोटे छोटे कांड किया, बड़े ने तो बड़ा कांड करके निकल गया। तो आदमी बोले तो बोले किसको। हमें कम से कम ये लगता था कि चलो ये बंदा जो दे रहा है दुरुस्त आय वाला बंदा है, कम से कम इसने इतनी तो अपनी माँ की छीछा लेदर नहीं की थी। लेकिन आपने तो अपने माँ बाप के सर ही, बहुत गलत है यार। मतलब समझ में नहीं आता है कि ये सोशल मीडिया का चक्कर है या क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं वशीकरण किया हुआ है, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। सारे क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं, मनीषा तुम बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम एक कदम उठाओ, हम 10 कदम उठाने को तैयार हैं। मनीषा, हर कोई यही बोल रहा है कि मनीषा तुम पहल करो, मनीषा तुम पहल करो, तुम्हारे साथ हर कोई है। आज स्वाति का वीडियो आया और स्वाति ने जितनी भी लाइनें लिखी थी वो हर एक बात एक मैरिड वुमेन जो होगी उसको कनेक्ट होगी। स्वाति ने लिखा कि एक पति ही होता है जो कि अपनी पत्नी को रानी भी बना सकता है और अपनी पत्नी को नौकरानी भी बना सकता है। वो पति डिसाइड करेगा कि उसकी पत्नी को उसके घर में कितना ओहदा मिलता है, कितना इज्जत मिलता है। अगर आपका पति चाहे तो आपके 1000 दुश्मन होंगे ना, वो भी आपके पैर पूछ के जाएंगे, क्योंकि वो आपका पति जो है वो आपको उतना रिस्पेक्ट देता है। लेकिन अगर आपका पति ही नहीं चाहेगा तो आपको हर कोई अपने पैरों तले रौंद के चला जाएगा या फिर आपको एक दया की दृष्टि से देखेगा। तो पति डिसाइड करवाता है कि अपनी पत्नी को वो कितना ऊंचा उठाता है, कितनी वो रिस्पेक्ट देता है कि सामने वाला उसकी रिस्पेक्ट करे। आज स्वाति ने बोला कि मुझे ये चीजें देख के मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं वो रात के 2 बजे वीडियोस बना रही थी और बोला कि मेरे पति में प्राउड होके बोलते हैं कि आज अगर मेरा ब्लॉग चैनल चला, मेरी करियर चली, मेरी लाइफ चली है तो वो मेरी पत्नी की वजह से चली, मेरी स्वाति की वजह से चल रही है।
और उसने ये डंके की चोट पे बोला है कि कोई भी क्रिएटर अगर आपकी पत्नी आपके ब्लॉग से हट जाए ना तो आपका ब्लॉग नहीं चलेगा, क्योंकि 80% जो ब्लॉग देखने वाली होती हैं वो हाउसवाइफ होती है, वो औरतें होती हैं। आज हम रिएक्शन चैनल वालों पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल ने कुछ ऐसे तरकता भरकता सा थंबनेल लगा दिया, जो कि मैंने भी देखा। कहीं ना कहीं मुझे भी उन चीज़ों से हर्ट हुआ है कि शायद इस मोमेंट पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वाति ने भी बोला कि इस बार कंट्रोवर्सी नहीं, इस बार जो चीज़ें है वो रियल है, और ये चीज़ें जो है वो हर क्रिएटर को पता है। इनके साथ के जितने भी क्रिएटर हैं उन सबको पता है कि ये गंदगी जो है वो चल रही है, और हर क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ मनीषा का ही साथ दे रहा, ना तो वहां पे सचिन का साथ दे रहा, ना ही इस दीदी को। मैं तो क्या बोलूं यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ना ही इनका कोई साथ दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ मनीषा के साथ लोगे, क्योंकि हर कोई कह रहा है मनीषा सही है इसलिए हम मनीषा का साथ देंगे। जिया शाश्वत रॉय का भी एक वीडियो आया, कल उनका लाइव आया था कि दोहरे चरित्र वाले इंसान से हम लोगों ने दोस्ती तोड़ ली है, कोई रिश्ता खत्म कर लिया है। उसके बाद आज उन्होंने लाइव में आके बोला कि उनके जो रिलेशन अभी भी थोड़े से खटपट शायद चल ही रहे हैं, और उनका जो खिटपिट है वो चल रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम मनीषा के साथ हैं, और उन्होंने मनीषा को हौसला और हिम्मत दिया है। बहुत सारे वहां आज मैंने इंस्टाग्राम पे निकू सुमित का जो है वो एक देखा कि बच्चा स्ट्रांग बनते इतना कमजोर नहीं पड़ते। निकू सुमित ने भी उनको सपोर्ट दिखाया है। जितने भी क्रिएटर थे सब हर किसी ने जो है वो मनीषा को ही सपोर्ट किया, क्योंकि ये सारी बातें जो है वो हर क्रिएटर को पता है। सृष्टि आयुष तो डंके की चोट पे ही आ गई है कि मुझसे लड़के दिखाओ। माँ ने भी दबे शब्दों में अपनी बेटे की गलती बताई है कि मेरा बेटा गलत है। आंटी जी ने बोला कि वो बचपन से ही जिद्दी है, लेकिन ये जिद्दी किस काम का, कि घर परिवार ही तोड़ दे, ये जिद किस लिए। तो अभी आंटी जी जो है वो पहुंच गई हैं अम्बाला। बताया है कि मनीषा ठीक है, लेकिन इन लोगों का स्टेटमेंट जो है वो चेंज आ रहे हैं। अब सिचुएशन की डिमांड है या क्या है, हम उनके घर में जाके बैठे नहीं हैं, लेकिन हाँ जितना भी सिचुएशन हमें दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सचिन घर में ही है और ये पब्लिसिटी स्टंट है। देखो भैया, इतना पब्लिसिटी स्टंट, खुद का दामन इतना दागदार करके कोई भी पब्लिसिटी स्टंट जो है वो नहीं होता। उनकी मम्मी के फेस से वो दिख रहा था, क्योंकि ये लोग कोई मतलब कि टीवी सीरियल के कैरेक्टर नहीं है, तो उनकी मम्मी के फेस से उनका जो दुख है वो साफ उनके चेहरे से झलक रहा है कि हाँ वो दुखी है। उनकी बहन के चेहरे से बार बार झलक रहा है। उनकी बहन भी लगी हुई है कि उन्होंने भी बोला कि मैं अपने परिवार की वजह से चुप हूँ, क्योंकि उनके परिवार वाले, उनकी भाभी, उनके फैमिली मेंबर ने उनको बोला हुआ है कि आप कुछ मत बोलो अभी। इनफैक्ट कल मुझे ये भी पता चला जिया शाश्वत की द्वारा कि कल मनीषा ने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टोरी डाली हुई थी कि प्लीज कोई भी कॉल या मैसेज मुझे ना करे, क्योंकि वो इस वक्त डिस्टर्ब थी। और आंटी जी ने बोला कि मनीषा इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो कल जब मनीषा का वो वाला पोस्ट आया कि मैं कुछ बड़ा करूंगी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे मालती चौहान वाली भी कुछ ऐसी अपडेट देख ली थी, तो उससे मैं भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी, घबरा गई थी। लेकिन आंटी जी ने बोला कि मनीषा इतनी कमज़ोर नहीं है, मनीषा बहुत स्ट्रांग है, बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और स्वाति ने भी इस बात को बोला कि वो बोलना बहुत कुछ चाहती, क्योंकि स्वाति की उससे बात हुई थी और स्वाति ने बोला कि वो उसके पास बहुत कुछ है बोलने को, वो बोलना बहुत कुछ चाहती है पर वो बोल नहीं पा रही है, क्योंकि वो होता है ना ससुराल, शादी, पति, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो हर एक औरत फील कर सकती है। आज भी मैंने किसी के कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं भी वीडियोस देख रही हूँ, चीज़ें जानने की, समझने की कोशिश कर रही हूँ कि नया क्या है। और नहीं, आंटी जी के ही वीडियोस में मैंने देखे हैं कि उसमें एक कमेंट था कि मनीषा, क्योंकि किसी ने बोला कि आप आंटी जी आप जब सचिन आए तो आप उसको खींच के 2 चांटे मारना, खींच के उसको चांटे लगाना, और मनीषा को बोलो कि वो सच बोले।
तो वहां पे किसी ने कमेंट किया कि अगर मनीषा को सचिन से तलाक लेना होगा, मनीषा को सचिन से अलग होना होगा, तो वो सब कुछ लाके सोशल मीडिया पे रखेगी, लेकिन उसको अगर अपना घर बसाना है, उसको अपना पति अपना परिवार बसाना है, तो वो कभी भी कुछ भी नहीं बोलेगी। और वो बात जो है वो कहीं ना कहीं मनीषा के दिल की बात वो बोल गई हैं, क्योंकि हम औरतें जो होती हैं वो बहुत ही मासूम होती हैं। कुछ ऐसी चंट होती हैं जो कि पता नहीं कैसे किसी का घर बर्बाद कर दे। अरे यार, गलती से हम लोगों से एक गलती हो जाती है तो लगता है कि मेरे वजह से किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। भैया, हम दूर रहते हैं उनके घर से, और कोई इतना घर कैसे बर्बाद कर सकता है, और वो भी अपना दामन इतना। बहुत सारे लोग इन पे पहले से वीडियोस बना रहे थे और हम सब ने उनको ट्रोल किया था कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो कैसे बोल सकती, वो कैसे बोल सकती है। पर क्योंकि उनको सच्चाई पता थी, उन्होंने अपनी आंखों से वो सच देखा था, लेकिन वो सामने नहीं आ रही थी और उसने उसी चीज को हथियार बना रखा था। और तभी दीदी जी जो हैं वो उस इंसान को टच भी नहीं कर पा रही थी, उसके चैनल तक जा भी नहीं रही थी। यार मुझे मतलब कि मैं ये सारी चीजें सुन के समझ देख के ना बहुत ही सर फटता है। मनीषा के लिए सच में बुरा लगता है। और मैं मनीषा से भी अपने वीडियोस के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि तुम्हें लोग जितना भी कहे कि मनीषा आकर बोलो, मनीषा आकर बोलो, तुम पहले अपना देखना। तुम्हारे घर वाले क्या बोलते, तुम्हारे सास ससुर क्या बोलते, तुम्हारी मम्मी क्या बोलती है। और ये जो कमेंट आया था ना, इससे मैं 100% रिलेट करती हूँ। क्योंकि आप बताओ, मनीषा का क्या ये सब छोड़ देने से, सचिन को छोड़ देने से? क्योंकि अगर मनीषा सच बता देगी तो, क्योंकि इंसान तभी डरता है जब तक उसके पास, क्योंकि मनीषा ने एक बात लिखी थी कल अपने कम्युनिटी में कि इनका कहना है कि जो करना है कर लो। तो जो करना है कर लो, यानी कि जब तक मनीषा चुप है तब तक एक डर है। जिस दिन मनीषा ने अपना मुंह खोला, वैसे मनीषा भी 90% अपना मुंह खोल चुकी है, लेकिन अगर मनीषा ने 1% भी अपना मुंह खोल दिया, सिर्फ हाँ बोल दिया कि जो भी सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, हाँ वो सच है। अभी तो मनीषा ने हिंट दे दिया। हिंट क्या मतलब कि बोल ही दिया है जो कल उसने कम्युनिटी दिया कि उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको मेरे से दूर रहने के लिए बोला गया और वो मेरे से दूर हैं, और वो अपने बर्थडे वाले दिन मेरे साथ नहीं रहना चाहते। तो भैया, आप रहना किसके साथ चाहते हो? आप बताते हो कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, आप बहुत इमोशनल इंसान हो। बहुत सारे उनके जो साथी क्रिएटर वो कह रहे मनीषा तुम एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, लेकिन वो कदम बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। कल सृष्टि दी का एक लाइव आया, उसमें उन्होंने कल ये बोला कि जो आयरन लेडी का खिताब है वो मनीषा को मिलना चाहिए, क्योंकि सचमुच में हमारी जो मनीषा है वो सचमुच में आयरन लेडी है। आज इस चीज के लिए किट्टो ने भी बोला कि आयरन लेडी का जो खिताब है वो मनीषा को मिलना चाहिए, क्योंकि सचमुच में वो आयरन लेडी है। वो 2 सालों से इन सारी चीजों को जो है वो झेल रही है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मनीषा को वो सारे टैग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फट्टू लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे ऐसे नाम से, ऐसी ऐसी चीजों से न खुद का दामन जो है वो ढक के रखते हैं और खुद को बहुत ज्यादा बुलंद मानते हैं। मनीषा जैसी है, वो मासूम है, वो बिचारी है, वो उसमें इतनी सहन शक्ति है कि जो चीजें मैं आज मनीषा के लिए देख रही हूँ ना, मैं अपनी मम्मी को उस चीज में कहीं ना कहीं मैं रख रही हूँ कि मेरी मम्मी भी कुछ इसी तरीके की सहन शक्ति वाली औरत थी और उनमें इतना ज्यादा पेशेंस था। तो मैं वो चीज मनीषा के लिए देख रही हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आंटी जी ने ये इनिशिएटिव लिया कि मनीषा जो चाहेंगी वो उनका साथ देंगी, और जहां तक होगा वो अपने बच्चों का साथ देंगी, चाहे वो उनको किसी भी हालत में साथ देना पड़े वो देंगी अपने बच्चों का साथ। और उन्होंने बोला है कि एक बार सचिन घर आ जाए उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम जो है वो सचिन और मनीषा को लेकर जो है वो
हम अम्बाला सिवान जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। और शायद यही सारे रीजन थे कि आंटी जी मनीषा को हमेशा साथ रखती थी, मनीषा को हमेशा उन्होंने हर चीज़ से ऊपर रखा, मनीषा को हमेशा वो सपोर्ट करती थी। और अभी 2-4 दिन के लिए इन लोगों को भेजा था कि जाओ जाके दिवाली सेलिब्रेट कर लेना। दिवाली सेलिब्रेट करके यहाँ इतना बड़ा बम जो है वो फूट गया। तो बहुत सारे और वो सारे लोग जो है वो परेशान हैं। और उन लोगों ने रिएक्शन चैनल से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों को वीडियोस बनानी, आप वीडियोस बनाओ, डेफिनेटली बनाओ, लेकिन जो चीज़ें चल रही सिर्फ उसके ऊपर बनाओ, ना कि कुछ भी अज्यूम करके कुछ भी टाइटल और थंबनेल लगा दो। क्योंकि परिवार वाले जब देखते हैं, दोस्त यार देखते हैं, तो डेफिनेटली उस चीज़ से वो आहत होते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो गाइस बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इनके फ्रेंड्स हैं जो कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑडियंस का भी प्यार और सपोर्ट इनके लिए बना हुआ है। आज उनकी जो दीदी जी हैं, उनकी भाभी का भी वीडियो आया है और हर कोई यही गुहार कर रहा है कि दीदी जी को बोलो, क्योंकि उनके कैरेक्टर पे बात आ गई, उनके वो वीडियोस बनाए, वो लाइव आए, जैसे भी वो अपनी बात को क्लियर करे, क्योंकि अब जो बात है वो उनके कैरेक्टर पे आ गई है। पर किसी भी तरीका का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। और अब मैं सचिन हो या कोई भी हो, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, अगर कोई भी वीडियोस लेकर आना है या फिर जनता को कुछ बताना है तो या तो डायरेक्ट आके सीधा और साफ शब्दों में क्लियर बातें करना, गोल मोल घुमाओगे ऑडियंस आपको फंसा लेगी। क्योंकि अब ऑडियंस जो है वो ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनेगी। जो चेहरा आप लोगों का सामने आए, जो कैरेक्टर आप लोगों का सामने आया है, वो अब छिपने छिपाने लायक रहा नहीं। तो या तो आना, अपनी गलती मानना, सब कुछ साफ शब्दों में बता देना, नहीं तो चुप ही रहना। गलती से भी किसी भी तरीके की गोल मोल बातें मत ही लेके आना, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस यही सारी बातें कहना चाहेंगे। वैसे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मनीषा के पास जब खुद का चैनल है तो वो बार बार सचिन मनीषा चैनल से वो क्यों करी, वो मनीषा की दुनिया पे क्यों नहीं कोई भी कम्युनिटी पोस्ट कर रही है। तो सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना है। और मनीषा का आज मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि वो एक पोस्ट डाली है सचिन के बर्थडे से रिलेटेड, सचिन के बर्थडे को ही कि हैप्पी बर्थडे, ये इतनी बातें जो है वो होती रहती है, घर आ जाओ, ऐसा करके कुछ था कि बाकी सब ठीक है, घर आ जाओ। तो कहीं ना कहीं मनीषा जो है वो सचिन, और कल सृष्टि दीदी ने भी ये बातें बोली हैं कि मनीषा वैसी लड़की है कि उसके साथ आप 24 घंटा जो है वो गलत करो, बस उसके साथ 1 घंटा आधे घंटे उसको ना प्यार से उसके लिए अच्छा बोलो, अच्छा करो ना, तो वो 24 घंटे भूल जाती है। वो सिर्फ थोड़ा पल के लिए वो थोड़े पल में ही वो खुश हो जाती है। वो चीज़ें मैंने निकी सुमित के लिए देखी है कि उस बंदी के लिए 5% अगर कर दो ना, तो वो बंदी 5% आपका याद रखती है। तो कहीं ना कहीं सचिन अगर दिल से मनीषा को सॉरी बोल देगा ना, और वो ये वादा कर ले कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ अब गलत नहीं करूँगा, तो शायद मनीषा, शायद क्या वो कर देगी माफ़। वो अब तक तो माफ़ ही करती आई, वो माफ़ भी कर देगी और कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपना रिश्ता जो है वो सुधार लेगी। पर और हर कोई यही चाहता है कि इन लोगों के रिश्ते में जो है वो वही प्यार, वही रौनक, वही चीज़ें आ जाए, क्योंकि हर कोई मनीषा के लिए परेशान है। वो जो उसने कल एक रील डाला था कि मैं पानी थी, तुमने शराब बना दिया, तो वो सारी बातें जो थी वो सब कुछ थी सचिन के लिए कि मैं कैसी थी, तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया, मैं इतनी मासूम थी, मैं इतनी भोली थी। उस गाने का जो एक एक बोल था वो सब कुछ मनीषा जो है वो कहीं ना कहीं सचिन से ही कंप्लेन कर रही थी उस गाने में। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ मनीषा की हालात देख के। बहुत सारी चीज़ें, वैसे कुछ लोग गाड़ी को लेकर भी बोल रहे हैं कि सचिन अगर पार्किंग में गाड़ी लगा के गया है तो वो अम्बाला में पहली बात तो है नहीं कि क्योंकि गाड़ी पार्किंग में, तो फिर चाबी किसको देकर गया है। तो लोग यही बोल रहे कि सचिन अम्बाला में ही घर पे ही है, ये लोग दिखा नहीं रहे, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे। तो भैया अब जो भी है, जैसा भी है, जो भी चीज़ें हमारे पास आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें हमारे पास आ रही है और जो इस दीदी के लिए जो चीज़ें इतनी घटिया लेवल की आई है बाहर निकल के, वो एक्सपेक्ट नहीं था। मतलब अपना सचिन से भी घिन आ रही है और इनसे भी घिन आ रही है। और पता नहीं सचिन को ऐसा क्या किया, क्योंकि कई बार
यार मनीषा बहुत प्यारी लड़की है, वो इतनी सुंदर दिखती है, इतने अच्छे से रहती है, कुछ नहीं भी करती, इतनी प्यारी दिखती है। और ये जो दीदी जी हैं, ये दीदी जी का कैरेक्टर क्या है, मतलब कैरेक्टर की बात नहीं करूँ, वो दीदी जी जब टिकटॉक वीडियोस बनाती थी अपने पति के साथ, वो एक औरत के इसमें थी, उनका रहन सहन कैसा था आप बताओ। पति के जाने के बाद औरत जो होती है वो, उनका संसार उजड़ जाता, पर इनका संसार तो चमक गया, ये तो और जवान हो गई, ये तो खूबसूरत हो गई, जवान हो गई, मॉडल हो गई। तो डाइजेस्ट करना अभी भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो चीजें सामने आई बहुत मुश्किल है, मैं क्या ही बोलूं। मैं मन में बहुत कुछ चल रहा है, दिल में बहुत कुछ चल रहा है। जब हमारे साथ इतनी सब कुछ चीजें उथल पुथल हो रही है तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि मनीषा के साथ इस वक्त क्या हालात होंगे, मनीषा को इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा। उसका तो पूरा दुनिया, पूरा संसार उजड़ गया होगा। मनीषा, मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी करना बहुत ही सोच समझ के अपना डिसीजन लेना बाबू, क्योंकि ये शादी ब्याह का रिश्ता, ये चीज़ें ना हर किसी के लिए खेल हो सकता, पर तुम्हारे लिए ये खेल नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी जो मर्यादा है, हमारे जो रिश्ते नाते हैं, वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। बस यही कहेंगे, अगर साथ की ज़रूरत होगी, तुम्हारी एक आवाज़ देने से पूरी ऑडियंस तुम्हारे साथ है। तुम चुप रहने को बोलोगी, सारी ऑडियंस तुम्हारी खुशी के लिए चुप हो जाएगी, कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन जो भी करना सोच समझ के करना, अपना अच्छा बुरा देखते हुए करना। बस यही कहना चाहूँगी और इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।